Good morning, students. Hope you all are fine, bete. Let's do the remaining part of chapter number 4. As he entered the school gate, an idea occurred to him, a sort of solution. कहते जैसे ही क्या हुआ, स्वामी स्कूल के अंदर पहुंचा with a complaint letter that his father had given to him to deliver it to the headmaster, and the letter contained all the allegations against Samuel, all the complaints of Swami's father towards Samuel about his violent behavior with students. Okay, he would not deliver the letter to the headmaster immediately. अब स्वामी के माइंड में क्या आइडिया आया कि मैं लेटर इमीडिएटली डिलीवर नहीं करूँगा एज हिज फादर सेड, बट एट द एंड ऑफ द डे रेफर्स टू जब स्कूल ओवर होता है, टू दैट एक्सटेंट ही वुड डिसोबे हिज फादर एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस. ऐसा करके वो अपने फादर को क्या कर रहा था, डिसोबे कर रहा था, उनका कहना नहीं मान रहा था. एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस, इसका मतलब होता है कि वो अपनी मन मर्जी कर रहा था. देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं लग रहा था उसको. एंड फादर वुड नॉट नो इट एनी वे, और फादर को ये नहीं पता लगा कि उसने मॉर्निंग में दिया या इवनिंग में, एज एक्नॉलेजमेंट डज नॉट इंक्लूड टाइम, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट पे टाइम नहीं लिखा होना था. इफ़ द लेटर वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द डे, देयर वॉज अ चांस दैट सैम्यूल माइट डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर. कहते कि अगर वो लेटर के एंड में देगा तो ऐसा हो सकता था कि स्वामी कुछ ऐसा करे जिससे कि सैम्यूल उसको मारे और लेटर क्या हो जाए, जस्टिफाई हो जाए. जस्टिफाई का मतलब होता है बेटा राइट प्रूव हो जाए. दैट मीन्स सैम्यूल अपने माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ लेके आ रहा था कि कैसे वो सैम्यूल को क्या करे. स्वामी अपने माइंड में क्या आइडिया लेके आ रहा था कि कैसे वो सैम्यूल को उकसाए कि वो उसे मारे, ताकि जो भी लेटर में कंप्लेंट्स हैं वो क्या हो जाए, प्रूव हो जाएं. स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास. स्वामी उसकी क्लास के एंट्रेंस पे रुक गया. Samuel was teaching arithmetic. Arithmetic is mathematics. That time the teacher was teaching mathematics. He looked at Swami for a moment. उन्होंने स्वामी की तरफ एक बार देखा. Swami stood hoping that Samuel would fall on him. स्वामी को अभी लग रहा था कि सैम्यूल उस पर टूट ही पड़ेगा and tear his skin off, और उसको इतना मारेगा कि उसकी चमड़ी उखेड़ देगा. But Samuel merely asked, "Are you just coming to the class?" लेकिन सैम्यूल ने बड़े ही आराम से उससे पूछा कि क्या तुम अभी क्लास में आ रहे हो. "Yes sir." यू आर हाफ एन आवर लेट, तुम आधा घंटा स्कूल में लेट आए हो. आई नो इट. स्वामी होप दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ. कहते मुझे पता है. सी इफ़ योर टीचर इज़ टेलिंग यू समथिंग अबाउट योर मिस्टेक एंड यू से आई नो इट, हाउ आई मीन ऑकवर्ड इट इज़, है ना, कितना अजीब लगता है. स्वामी होप दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ. कहते उसका ऐसा आंसर सुनने के बाद टीचर को गुस्सा आ जाएगा और टीचर उसको डेफिनेटली क्या करेगा, अटैक करेगा, मारने के लिए आगे आएगा. He almost prayed God of Tirupati. See beta, Tamil people prefer Tirupati God or Swaminathan. See, this the name suggested that he was a Tamil. Okay, please make Samuel beat me. कहते हैं भगवान प्लीज़ सैम्यूल मुझे मारे. क्या वैसा आप भी ऐसा विश करते हैं कि आपके टीचर कभी आपको मारे? आई होप नो बेटा. वाई आर यू लेट. अब टीचर उससे पूछ रहे हैं कि तुम लेट क्यों हो. स्वामी वॉन्टेड टू रिप्लाई जस्ट टू सी वॉट यू कैन डू. कहते वो मन में सोच रहा था कि वो मन में सोच तो क्या रहा था, मैं इसलिए लेट आया था कि देख सकूँ आप क्या कर सकते हो. बट ही मेयरली सेड, लेकिन उसने बड़े ही आराम से क्या कहा, आई हैव अ हेडेक सर. मेरा क्या था, सिर दर्द था. देन वाई डिड यू कम टू स्कूल एट ऑल. अगर तबीयत ख़राब थी, सिर दर्द था, तो तुम स्कूल आई ही क्यों. अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैम्यूल. जो ऐसा क्वेश्चन था जो कि सैम्यूल से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था. माई फादर सेड दैट आई शुड नॉट मिस द क्लास सर, सेड स्वामी. क्योंकि स्वामी ने क्या रिप्लाई किया कि उसके पापा नहीं चाहते थे कि मैं कोई भी अपनी क्लास मिस करूं. दिस सीम्स टू इम्प्रेस सैम्यूल. सैम्यूल उसके फादर से काफ़ी इम्प्रेस हो गया. योर फादर इज़ क्वाइट राइट, अ वेरी सेंसिबल मैन. कहते तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है, बहुत ही समझदार इंसान है. वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम. और हमें उन जैसे पेरेंट्स की ज़रूरत है जो बच्चे को पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, ओबीडियंस सिखाते हैं. ओ डियर, स्वामी थॉट. स्वामी अपने मन में क्या सोच रहा, देखिए. यू डू नॉट नो वट माई फादर हैज़ डन टू यू. कहते अब तो तुम उन्हें अच्छा कह रहे हो क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ किया क्या है. वट हैज़ द फादर डन. द फादर हैज़ रिटन अ कंप्लेंट लेटर अगेंस्ट सैम्यूल टू द हेडमास्टर अबाउट his violent behavior with students.
Okay, he were more puzzled than ever about Samuel's character. See, he could not recollect any moment when Samuel was beating any student. Okay, and now he was praising his father, है ना, and he expected that he wanted more parents like him. So he was more confused. Who was more confused? Swami was more confused about Samuel's behavior. All right, go to your seat. हैव यू स्टिल अ हेडेक? कहते तुम्हारा अभी भी क्या सिर दर्द है? अपनी सीट पे चले जाओ. और पूछो तुम्हारा अभी भी सिर दर्द हो रहा है? स्लाइटली सर, थोड़ा बहुत सर. नाउ स्वामी वेंट टू हिज सीट विद अ ब्लीडिंग हार्ट. उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था. ही हैड नेवर मेट अ मैन सो गुड एज सैम्यूल. कहते इतना अच्छा इंसान उसे कभी मिला ही नहीं था जितना कि सैम्यूल लग रहा था उसको. द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन. इंस्पेक्टिंग होता है बेटा चेकिंग. जब टीचर आपसे पूछते हैं कि आपने होम लेसन किया है, घर का काम किया है, विच यूजुअली प्रोड्यूस एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू स्वामीज इम्प्रेशन सीन्स ऑफ ग्रेट वायलेंस. कहते हैं होमवर्क चेक होना मतलब बच्चों की बहुत पिटाई होना, उनको बहुत फिज़िकली पनिशमेंट देना होता था. नोटबुक्स वुड बी फ्लंग एट फेसेस. फ्लंग एट होता है उछाल के नोटबुक्स को उड़ा के बच्चों के फेसेस पे फेंकना. बॉयज़ वुड बी अब्यूज. उनको गालियाँ दी जानी है, मतलब उनके साथ नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ करना. केन्ड, उनको डंडे से पिटाई करना. एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन बेंचेस. और उनको बेंचेस पे खड़ा करते थे. दिस इज़ नॉट इन आवर टाइम बेटा. दिस यूज टू बी इन द पास्ट. Okay, but today Samuel appeared to have developed more tolerance and gentleness. कहते हैं कि लेकिन आज तो क्या सैम्यूल का बिहेवियर बहुत ही अजीब है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्या आ गई है, टॉलरेंस आ गई है. और जेंटलनेस रेफर्स टू बहुत ही उसके अंदर पोलाइटनेस आ गई है. ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स. उसने क्या कर दी, पीछे कर देता बुरी. जब भी बुरी बुक्स आती है उसको पीछे कर देता. जस्ट टच्ड पीपल विद द केन. जस्ट टच द पीपल विद द केन मतलब बच्चों को जिनकी भी अच्छी नोटबुक्स नहीं थी उनको सिर्फ केन से टच कर रहा था, मार नहीं रहा था. नेवर मेड एनी वन स्टैंड अप फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स. 2-3 मिनट उसको खड़ा करके बिठा देते. स्वामी टर्न केम. अब स्वामी की टर्न आ गई किसके लिए? होमवर्क चेकिंग के लिए. ही ऑलमोस्ट थैंक्ड गॉड फॉर द चांस. कहते वो भगवान को थैंक कर रहा है. क्यों? कि अरे वाह मेरी टर्न आ गई है अब. स्वामीनाथन, वेयर इज़ योर होमवर्क? तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क सर, ही सेड ब्लैंडली. बेटा ब्लैंडली का मतलब होता है जेंटली. कहते उसने आराम से क्या कहा, सर मैंने कोई होमवर्क नहीं किया है. देयर वॉज अ पॉज. 1 मिनट के लिए चुप हो गए. वाई? कहते सैम्यूल अपने आप ही कह रहे क्यों? हेडेक. अपने यहाँ पे आंसर कर रहे हैं हेडेक. एंड आज सैम्यूल येस सर. और स्वामी क्या बोल रहा है कि येस सर मेरा हेडेक था इसलिए मैंने वर्क नहीं किया. ऑल राइट सिट डाउन. कहते ठीक है बैठ जाओ. स्वामी सैट डाउन वॉन्डरिंग वॉट हैड कम ओवर सैम्यूल. वॉन्डरिंग होता है थिंकिंग. कहते स्वामी सोच ही रहा था कि सैम्यूल को आज हुआ ही क्या है, उसके वो कैसे अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है. द पीरियड केम टू एन एंड. अब पीरियड क्या हो गया, ख़त्म हो गया. एंड स्वामी फेल्ट डेजोलेट मिजरेबल. जब मिजरेबल होता है दयनीय कंडीशन, जब आपकी कंडीशन देख के आपको बुरा लग रहा हो, बुरा हो रहा हो आपके साथ. द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाय सैम्यूल. उस दिन का लास्ट पीरियड भी किसने लिया? सैम्यूल ने किया. ही केम दिस टाइम टू टीच देम इंडियन हिस्ट्री. इस बार वो उसको क्या पढ़ाने आए? इंडियन हिस्ट्री. एंड एट फर्स्ट ही वॉज टीचिंग मैथमेटिक्स एंड एट द सेकेंड लास्ट पीरियड ही वॉज टीचिंग इंडियन हिस्ट्री. द पीरियड बिगैन एट 3:45 एंड एंडेड एट 4:30. 45 मिनट का जैसे आपका पीरियड होता है बेटा वैसे उनका भी हुआ करता है था. स्वामीनाथन हैड सैट थ्रू द प्रीवियस पीरियड थिंकिंग एक्यूटली. वो बहुत ही ध्यान लगा के सोचने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या करूं जिससे सैम्यूल को प्रोवोक कर सकूं, उकसा सकूं कि वो मुझे मारे. ही कुड नॉट डिवाइस एनी मीन्स ऑफ प्रोवोकिंग सैम्यूल. लेकिन उसे कोई भी तरीका सूझ नहीं रहा था कि कैसे वो सैम्यूल को इरिटेट करे ताकि सैम्यूल उसे बीट करे, मारे उसको. When the clock struck 4, जब 4 बज गए, only half an hour was left for the end of the school. स्वामी felt desperate. बहुत ही क्या हो गया, वो हाइपर हो गया. half an hour more, सिर्फ आधा ही घंटा बाकी बचा है. Samuel was reading the red text.
जो बुक के कंटेंट्स को कहा गया बेटा, जो बुक थी उनकी, द पोर्शन डिस्क्राइबिंग वास्को ड गामा's अराइवल इन इंडिया। इंडियन हिस्ट्री में जब वास्को ड गामा का अराइवल कैसे इंडिया में हुआ वो पढ़ा रहे थे, वो सैमुअल टीच कर रहे थे उनको। द बॉय लिसनड इन हाफ लैंगूर, लैंगूर होता है विद अ डल माइंड व्हेन यू आर फीलिंग स्लीपी। कहते क्योंकि लास्ट पीरियड में अगर इंडियन हिस्ट्री की जाए, जब आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होते हैं, तो बच्चे वैसे भी हिस्ट्री को कई बार एट टाइम्स इंटरेस्टिंग नहीं समझते हैं, है ना। सो आधी नींद में बच्चे सुन रहे थे। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, कहते चिल्ला के, पूरे जितने चिल्ला सकते उतनी चिल्ला के बोला, वाई डिड नॉट कोलम्बस कम टू इंडिया सर। कहते कोलम्बस इंडिया में क्यों नहीं आए सर। और टीचर क्या रिप्लाई कर रहे हैं, ही लॉस्ट हिज वे। कहते हो सकता है कोलम्बस अपना रास्ता खो गए हों। आई कॉन्ट बिलीव इट, इट इज़ अनबिलीवेबल सर। कहते मैं नहीं मानता इस चीज़ को, ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। वाई सच अ ग्रेट मैन वुड ही हैव नॉट नोन द वे। कहते इतने बड़े आदमी थे, क्या उनको रास्ता नहीं पता होगा। डोंट शाउट, कहते तुम चिल्लाओ मत। आई कैन हियर यू क्वाइट वेल, मैं तुम्हें आराम से भी सुन सकता हूँ। आई एम नॉट शाउटिंग सर, स्वामी क्या कह रहा है, लेकिन मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। दिस इज़ माई ऑर्डनरी वॉइस विच गॉड हैज़ गिवन मी, हाउ कैन आई हेल्प इट। कहते मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, ये मेरी आम साधारण सी आवाज़ है जो मुझे गॉड ने गिफ्ट की है, और मैं इसे कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने उसको कंट्रोल का काम ये ज़्यादा कर सकता हूँ। शट अप एंड सिट डाउन, लुक एट द वर्ड शट अप एंड सिट डाउन। टीचर को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लग गया है। स्वामीनाथन सैट डाउन फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस। स्वामीनाथन जानबूझकर टीचर को इरिटेट कर रहा था, और वो बड़ा खुश हो रहा था कि थोड़ा सा मैं सक्सेसफुल हुआ, किस चीज़ के लिए, टीचर को इरिटेट करने के लिए। द टीचर थ्रू अ पजल्ड, लुक एट द वर्ड पजल्ड। टीचर भी बड़े हैरान हो रहे थे कि अभी तक तो वो सिरदर्द से बैठा था, अब तक बिल्कुल चुप था, सडनली उसको क्या हो गया है। सस्पिशियस, डाउट एंड डाउटफुल। ग्लैंस होता है लुक, वो उनको बड़े ही एक सस्पिशियस लुक होता है, बड़े ही शक की निगाह से देखने लग गए। एट हिम एंड रिज्यूम्ड हिज लेसन, रिज्यूम होता है दोबारा उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया, पढ़ाना दोबारा से शुरू कर दिया। बेटा रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, and read the rest of the chapter. It is quite very interesting, you will love it, because this is the chapter based on our day-to-day life, how students misbehave, or you can say behave with their teachers at times.